हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे 13 चैप्टर की, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पिछले लेसन में जो इलेक्ट्रिसिटी लेसन था आपका फिजिक्स का 12th लेसन, इसमें हमने पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो बहुत ही एक सिंपल टर्म है जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट an electric current flowing in the wire produces a magnetic field around it। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर वायर अगर हम ले रहे हैं उसमें में अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या तैयार करेगा, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। इसको हम कोशिश करते हैं सिंपल से एग्जांपल के साथ में समझने की। जैसे हमको कंसीडर करना है एक आयरन का नेल, ठीक है। हमको क्या कंसीडर करना है? आयरन नेल। उसके ऊपर में हमें पूरे तरीके से कवर कर देना है एक कॉपर का वायर। हमको क्या तैयार करना है, उसके ऊपर में क्या प्रोड्यूस करना है, उसके ऊपर में कॉपर का वायर, उसकी पूरी एक परत वहां पर बिछा देना है। उसको ऐसे गोल गोल टर्न्स देना है उसके, ठीक है। अब वो जो कॉपर का वायर रहेगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे एक सेल या फिर बैटरी से। कॉपर के वायर को किससे ज्वाइन करना है हमें? सेल या फिर बैटरी से। अब वो जब हम कॉपर के वायर को सेल या फिर बैटरी को अरेंज करेंगे, तैयार करेंगे, वहां पे ज्वाइन कर देंगे दोनों टर्मिनल पे, तो वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। वो जो बैटरी या फिर सेल है वो क्या पास करेंगे वहां से? इलेक्ट्रिक करंट। तो जब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और वो जो वायर कॉपर वायर जो कि किसके साथ में जुड़ के है? आयरन नेल के साथ में जुड़ के है, तो वो आयरन नेल क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे आयरन के, क्या बोल रहा हूं मैं, अपने सराउंडिंग में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे आयरन के, उनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पीछे का रीजन क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? देखो हमने क्या करे, एक कॉपर वायर लिए जिसको एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। फिर उस कॉपर वायर को हमने पूरे तरीके से बांध दिए किसके साथ में? आयरन नेल के साथ में। उसके साथ में कवर करने के साथ साथ वो आयरन नेल में भी उस इलेक्ट्रिक करंट का असर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कॉपर वायर को, उस कंडक्टर को, तो वो जो कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, उस आयरन नेल के ऊपर में पुश हो जाएगा। और वो आयरन नेल क्या करेगा, फिर उस आजू बाजू के मतलब उसके सराउंडिंग में जितने भी आयरन बोलो या स्टील के वगैरह क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो इस पर से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सम सब्सटेंसेस शो द मैग्नेटिक इफेक्ट। सम सब्सटेंसेस क्या शो करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसीलिए हम वहां से हमें एक नया आइडिया मिल गया कि हमें अभी मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो स्टडी करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ये स्टडी करने की बात करेंगे हम, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए अबाउट द मैग्नेट्स। क्या होते हैं मैग्नेट्स, कैसे टाइप्स उसके होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आज हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि मैग्नेट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट है, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attract the piece of iron, steel, nickel, cobalt और अलॉय वगैरह भी रहेंगे उसमें, ठीक है। तो जो मैग्नेट्स है वो क्या रहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे लाइक आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या बोला है यहाँ पर कि अगर हम कंसीडर करते हैं कोई बार मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर बार शेप का अगर कोई मैग्नेट है, उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहां पर क्या होगा, देखो the end of the bar magnet which is point toward the north direction is called as a north pole। suppose मैं कंसीडर कर रहा हूं एक बार मैग्नेट, सपोज मैं कंसीडर कर रहा है एक बार मैग्नेट, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई एंड है, मतलब ये दूसरा एक पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, तो जो दूसरे पहले एंड का अगर कोई पार्ट है, जरूरी नहीं कि पहला ही, जो ऐसा एंड जो कौन से डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, कौन से डायरेक्शन के टुवर्ड फेस कर रहा हो, नॉर्थ डायरेक्शन के टुवर्ड अगर फेस कर रहा है तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे उसे? नॉर्थ पोल। उस बार मैग्नेट का वो क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। और अगर वो साउथ डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड वो अगर शो कर
पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ साउथ पोल। समझ में आया दोनों भी पॉइंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं? तो हाँ, आफ्टर दैट सम मैग्नेटिक पोल रिपेल्स ईच अदर एंड डिफरेंट सेम मैग्नेटिक नॉट सेम same magnetic poles, that is like magnetic poles repels each other and different magnetic poles attract each other। मतलब कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों पोल्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर डिफरेंट पोल्स है, लाइक साउथ, एक साउथ है और एक नॉर्थ पोल है, दो अलग अलग मैग्नेट है जिसका एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को अगर पास में लाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही पॉइंट ये बता रहा है कि सेम मैग्नेटिक पोल रिपेल्स ईच अदर एंड डिफरेंट मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो इस पर से हमने ये समझने की कोशिश करी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में कि मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या होता है, पढ़ते हैं। द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट in which magnetic force is exerted is called as magnetic field। ऐसी स्पेस जो सराउंड करी है मैग्नेट ने, क्या तैयार करके? फोर्स तैयार करके, फोर्स प्रोड्यूस करके। समझ में आ रहा है? मतलब कि द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मतलब अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में सपोज ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट अगर है, हमको इमेजिन करना है कि ये मैग्नेट है, तो आपने क्या करना है कि ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा? अपने कुछ पर्टिकुलर एरिया के अराउंड में एक फोर्स तैयार करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उस फील्ड के ऊपर में। समझ में आ रहा है? तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो मैग्नेट, उसे कहा जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या कहा जाएंगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा उसको। ठीक है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या क्या होता है? उसकी एक ऐसी क्वांटिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मतलब कि ये कौन सी क्वांटिटी रहेगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। मतलब वो कौन से डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो भी पता चलता है, और उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब उसका पर्टिकुलर एक क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर में। चलो अभी हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर में। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? देखो, द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो डेफिनेशन है ये ऐसे कह रही है कि एक ऐसा पर्टिकुलर मैग्नेट के सराउंड में, एक ऐसे पर्टिकुलर मैग्नेट के सराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, तो उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में जो भी पाथ फॉलो होगा किसका? मैग्नेट का, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसे क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, मतलब कि अगर हम सपोज कंसीडर करेंगे हमारा मैग्नेट जिसका एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है? देखो कि द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करके चलते कि इतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा कि जो ये नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऐसी तैयार होगी, इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। इसे कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसे क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक। अब ये कैसा? ऐसा भी पूरी डायरेक्शन ऐसे फैल सकती। ये कहाँ तक के फैलेगी? जहाँ तक के उसका क्या है? एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। क्या है उसका? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है उस मैग्नेटिक फील्ड का। अगर वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस मतलब उसका जो कैपेसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो अगर उसके बाहर चला गया, उस बॉर्डर के, उस हद के बाहर चला गया वो, तो उसके बाद में वो मैग्नेटिक लाइन शो करेगा क्या? नहीं, उसकी भी एक बाउंड्री होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और उसके अंडर में ही ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें देखने मिलती है। हमने यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करे
बार मैग्नेट का, समझ में आ रहा है? तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहा जाता है उसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द पाथ ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मूव अंडर, मतलब ये एक, अब देखो यहाँ पर एक चीज है, फ्री टू मूव बोला है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कहीं भी हो, कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकती है, इधर से भी जा सकती है, लेकिन वो रहेंगी कहाँ तक के? एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही रहेंगी, उसके बाहर नहीं जाएंगी। उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसका दूसरा नाम ये भी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसे बोला जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो हमेशा शुरुआत होगी उसकी नॉर्थ पोल के साथ में और वो खत्म होगा उसका साउथ पोल के साथ में। मतलब कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक के, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक के। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है इसका डायरेक्शन? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है अभी? इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ऐसा एक एरिया या ऐसा एक रास्ता जो बनाया गया हो नॉर्थ पोल से लेके कोई मैग्नेट के अंडर द बाउंड्री और अंडर द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? उसकी शुरुआत होती है नॉर्थ से लेके तो साउथ तक के, नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल तक के। अब हम आएंगे अपने लेसन की ओर। जहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग है वही हुआ है एक्टिविटी के साथ में। आपका जो लेसन की स्टार्टिंग है वो किससे हुआ है? एक्टिविटी के साथ में हुआ है। देखो क्या है बोला उसमें, हमें एक थिक कॉपर वायर लेना है, जो कि एक स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है एज अ कंडक्टर, और हमें लगेगा एक प्लेन पेपर। हमको क्या लगेगा? एक प्लेन ऑफ अ पेपर लगेगा, एक थिक वायर लगेगा, एक सेल, रेजिस्टर्स, एमीटर और स्विच, और उसको हम कह सकते हैं की, प्लग की या फिर स्विच। समझ में ना? इतने इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, उसको कैसे प्लेस करें वो देखो। यहाँ पर हमने कॉपर वायर लिए थे, तो वो है ये रेड मार्कर से मैंने शो किया, वो है कॉपर वायर जो कि किसके अंदर से पास हो रहा है? परपेंडिकुलर किसको है? वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज अ प्लेन ऑफ अ पेपर। इट इज अ प्लेन ऑफ अ पेपर। हम क्या कर रहे हैं? एक थिक वो कॉपर वायर को पेपर में से पास आउट कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं वहां से। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अपना आधा पार्ट। अब यहाँ से करंट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब हमको यहाँ पर स्टडी करना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से करंट, ये कॉपर वायर में से करंट पास करने के लिए हमें किसकी जरूरत लगेगी? एक सेल या फिर बैटरी की। तो हम क्या कर रहे हैं? एक सेल को ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से कैसे हो रहा है, तो सेल को हमने दो एंड ज्वाइन कर दिए कॉपर वायर के साथ में वायर के, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये सेल से करंट पास हो रहा है, एमीटर प्लेस कर दिए फॉर मेजरिंग द करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिए। उसके बाद में रेजिस्टर भी लगा दिए, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो जानने के लिए। रेजिस्टर लगाने के साथ साथ वहाँ से वो कनेक्ट कर दिया हमने कॉपर वायर को। किसको कनेक्ट कर दिए? कॉपर वायर को। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ से नीचे से भी हमने क्या कर दिया? नेगेटिव एंड से स्विच लगा दिए, और स्विच इसलिए लगाए क्योंकि हमको करंट पास करना होगा तो ऑन कर देंगे, करंट पास नहीं करना होगा तो ऑफ कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये स्विच भी लगा है और ये बन गया हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। ये क्या बन गया? हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। और इसमें हमने लिए एक कंपास, हमने क्या लिए? एक कंपास, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर में हमने ऐसा रख दिए। अब कंपास जो है वो मैग्नेटिक कंपास के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका क्या काम है? उसका काम है मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है वो दिखाना काम है उसका, आपको पता ही है। तो वहाँ पर जो नीडल रहेंगी वो किसका काम करेंगे? वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मैग्नेटिक नीडल का काम करेंगे। वो जो नीडल है उसमें चेंजेस आएंगे तो हम समझेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है, और अगर नहीं आए चेंजेस मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो देखो हमने कर दिए। अब हम करेंगे स्विच ऑन। अब हम वहाँ से क्या पास कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं स्विच को ऑन करके। ठीक है, अब देखो जब करंट पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी और सेल टू द नेगेटिव एंड, मतलब वो ऐसा पूरा फ्लो होके इसमें से कॉपर वायर में से फ्लो होके
नहीं आएगा, आएगा। तो अभी देखो क्या होगा कि जैसे जैसे करंट पास होगा, क्या बोल रहा हूँ अभी ध्यान से देखो, जैसे जैसे करंट पास होगा वैसे वैसे ये जो कंपास की जो नीडल है, ये जो कंपास की जो नीडल है ये क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये क्या शो करेगी, जो कंपास की जो नीडल है ये शो करेगी डिफ्लेक्शंस। अगर हमने यहाँ से करंट पास करना शुरू कर दी, फ्लो होना शुरू हो गया, तो वो जाएगा थ्रू द एमीटर रेजिस्टर में, रेजिस्टर से आएगा वो एक कंडक्टर में जो कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर से जाएगा वो प्लेन ऑफ द पेपर से, प्लेन ऑफ द पेपर से जाने के बाद में वहां पर वो इफेक्ट दिखाई देगा मैग्नेटिक नीडल पे, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है ना। हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या होगी, मूव होना चालू होंगी अलग अलग डायरेक्शन में, वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी। लाइक ऐसे आपने देखा भी होगा, ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट मोड में वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो उसे कहेंगे हम कि वो जो डिफ्लेक्शन है उसी पर से हम कहेंगे कि यहाँ पर जब हम कोई कॉपर वायर या फिर कोई कंडक्टर में से करंट पास कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या शो करेंगे वो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही समझाने के लिए हमको ये एक्टिविटी दी हुई थी हमारे टेक्स्ट बुक में। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों भी एक दूसरे के साथ में क्या है, रिलेटेड है। एक दूसरे के साथ में कैसे है वो, रिलेट करते हैं वो। समझ में आ रहा है, ये एक्टिविटी से वो क्लियर हो गया। अगर आपको लिखना होगा शॉर्ट में तो आप लिखोगे कैसा, आपको लिखना है टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कॉपर वायर जैसा आपको दिया है वहाँ पर, हाँ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई एंड कॉपर वायर पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। कॉपर वायर पास हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर को। पास हो रहा होगा तो सुनो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद में वी प्लेस्ड अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास हॉरिजॉन्टल ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। हमने उस पे प्लेन ऑफ द पेपर पे, हमने प्लेन ऑफ द पेपर पे क्या रख दिए, एक कंपास रख दिए जिसमें कि मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, वी आर कंप्लीटिंग द सर्किट बाय एडिंग द बैटरी, बाय एडिंग द सेल, बाय एडिंग द एमीटर एंड ऑल्सो रेजिस्टर एंड स्विच ऑल्सो। ठीक है, आफ्टर दैट ऑन then switch on or plug key on and do the current is passing through the conductor। current क्या हो रहा है, पास हो रहा है कंडक्टर में से। after passing the current through the conductor we observe that magnetic needle of a compass get deflected। क्या बोलेंगे हम, after passing the current through the conductor magnetic needle on the paper of the compass get deflected। क्या होंगी वो, डिफ्लेक्टेड होंगी, मतलब वो मूवमेंट शो करेंगी वहां पे। दैट्स व्हाई हियर वी कंक्लूडेड दैट देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस मैग्नेट एंड करंट और इलेक्ट्रिसिटी आर रिलेटेड। ये होगा हमारा बोलना। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है वो भी पढ़ लिए, बार मैग्नेट क्या होता है वो भी पढ़ लिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है उसके बारे में भी समझ लिए। क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये वाली एक्टिविटी होने के बाद में आगे का टॉपिक वही दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। उसके लिए हम जो एक्टिविटी 13.2 है वो करने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपको डेफिनेशंस वगैरह है वो मैंने लिखकर दे दिया हूँ, तो आपको ये जो डायग्राम है ये समझ गई होंगी, मैं ऐसा समझता हूँ। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी आपको समझ गया होगा। अगर इसको अगर वर्ड्स में लिखना है तो वो आपने तैयार करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, बार बार प्रैक्टिस करो एक्टिविटी के साथ में। एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं बैग में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। तो आते हैं अपने एक्टिविटी नंबर 13.2 पे। देखो बड़ी सिंपल एक्टिविटी है। हमें क्या करना है, एक ड्राइंग बोर्ड पे हमें एक पेपर लेना है, वाइट पेपर, जहाँ पर हमको कुछ एक बार मैग्नेट वहाँ पर रखना है सेंटर में उस पेपर के, और साथ ही साथ में हमें वहाँ पर जो आयरन के फीलिंग्स है, जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है,
इसको ऐसे वैसे मतलब थोड़ा सा ऐसे बिछा देना है उसके आसपास में उस बार मैग्नेट के, ठीक है। अब देखो कुछ समय बाद में क्या होगा कि इफ द आयरन फिलिंग आर अरेंज इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर, हम क्या करेंगे जब वहां पर देखेंगे कि हमने वो आयरन फिलिंग को उस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में ला लिए, उस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में हमने आयरन फिलिंग को ला लिए, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। द आयरन फिलिंग आर अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न क्या होंगे, वो पर्टिकुलर पैटर्न में वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में पूरा वो एक्सर्ट करने वाला है। ये देखो ये प्रॉपरली पूरा ऐसे मतलब ये मैंने कंप्लीटली क्या लिख दिया, ऐसे पूरा ऐसे कोई ऐसे पूरा डायरेक्शन नॉर्थ से होके साउथ तक के, नॉर्थ से होके साउथ पोल तक के उसके ऐसे पूरा कंप्लीट करते चलेगा, पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करते चलेगा ऐसे कर्व शेप में। कौन से शेप में लिखिए, कर्व शेप में। ध्यान में आ रहा है अभी, कुछ इस प्रकार से होगा वो डायग्राम, थोड़ा सा वो ऑकवर्ड भी लग रहे होंगे, लेकिन इसी प्रकार से वो जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो रहे हैं, एकदम से ऐसे अरेंज हो रहे हैं इस पैटर्न में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये बोला गया उस एक्टिविटी में। वहां पर ध्यान में रखने वाले पॉइंट कौन से हैं देखो, द आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, आयरन फीलिंग्स किस वजह से ऐसा कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स, जो कि किस वजह से हो रहा है, एक्सपीरियंस किस वजह से कर रहे हैं फोर्स, बिकॉज ऑफ द फील्ड। यहाँ पर वो पॉइंट मैंने बताया नहीं, जो मैग्नेट एक अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता, इस वजह से आयरन फीलिंग वहां पर एक फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। वो मैंने पॉइंट आपको लिखाया नहीं, लेकिन आपने नोट कर लेना है कि क्यों वो एक्सपीरियंस कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि मैग्नेट क्या कर रहा है, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है, और उसी के कारण वहां पे वो जो आयरन है वो क्या हो रहा है, आयरन की जो फीलिंग्स है वो क्या हो रही है, पूरी उस मैनर में एक्सर्ट हो रही है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो वो उस मैनर में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट द लाइन अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी लाइन जो क्या हो रही है, अरेंज हो रही है, मैग्नेटिक आयरन को अरेंज कर रही है एक दूसरे के साथ में, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बोलेंगे उसको। मतलब कि ये जो लाइन है अरेंज हो रही है, ये इनको कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। समझ में आया? इनको कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। ये थोड़ा और क्लियर समझने के लिए मैं ये बाजू का पार्ट हटा देता हूँ। ये जो लाइंस फॉर्म हो रही है लाइक दैट मैनर, इन्हें कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बोला जाएगा इसको। अभी क्लियर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो हाँ, अभी हम आएंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी व्हिच इज हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पहले भी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है, क्लोज कर्व है। जैसा अगर इसको अगर हम सिंपल वे में पकड़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्या होगा, ये यहाँ से शुरू होके नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल पे खत्म हो रहा है, मतलब एक क्लोज कर्व है। नीचे से यहाँ से पूरा ये देखो नॉर्थ से साउथ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक्चुअली में क्लोज कर्व है। समझ में आ रहा है? कर्व के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो, मैथ्स में भी पढ़े हो आपने, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो एक्चुअली क्या है, क्लोज कर्व है। समझ में आ रहा है? आपके डायग्राम में वगैरह भी दिख रहा है आपको, आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में आपको अच्छे से देखने मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां पर हमने पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन तैयार करता है, एक मैग्नेट तैयार करता है अपने सराउंडिंग में। जो लाइंस होती है, जो पाथ या फिर जो एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेस किया जाता है बाय द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट हमको ये बताना है वहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या रहती है, क्लोज कर्व में रहती है। किस में रहती है वो, क्लोज कर्व में रहती है वो। समझ में आ रहा है? चलो, तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आपको एक अच्छे से प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से होगा। मैग्नेटिक नीडल का भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास
उसका भी आपको वहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट। ये जो एक्टिविटी है ये आपको खुद को करना है, मतलब खुद को समझना है उसको। उसमें भी वही होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल के जो डिफ्लेक्शंस है नॉर्थ और साउथ की तरफ वो वहाँ पर शो होते हैं, और वो किस मैनर में होते हैं और कैसा वो एक कर्व रोटेट होता है, मतलब एक कर्व में वो रोटेट होते हैं, वो आपको बताना है वहाँ पे। ठीक है, जो लाइन्स तैयार होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स, वो कुछ इसी प्रकार के कर्व में बनी हो, जैसा बार मैग्नेट का अपने आयरन फीलिंग का एग्जांपल लिए, उसी प्रकार से इसमें भी वो मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ना है उसको, आपने उसको पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है वो, आपको वो एक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी। वेरी इजी एक्टिविटी दैट कि आपको जैसा ये मैग्नेटिक आयरन फीलिंग्स के लिए हमने करे, वैसे ही किसके लिए करना है हमको यहाँ पे, कंपास नीडल के लिए। तो वो शो करेगा, उसकी जो नीडल रहेंगे, जो पॉइंटर रहेगा कंपास का, उस पर से हम स्टडी करेंगे उसको, और वो जो लाइन्स बनाएगा वो भी कुछ इसी प्रकार से। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से वो बनाना चलेगा, इस प्रकार से वो क्या बनाते चलेगा, एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते चलेगा। ध्यान में आ रहा है? हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पर होती है। अब ये जो है आपको एक्टिविटी नंबर 13.3 वो आपको खुद को करना है। समझ में आ रहा है? वो जो एक्टिविटी नंबर 13.3 है वो आपको खुद को करना है। उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझाता भी हूँ, मतलब मैं पढ़ा देता हूँ उसको। लेकिन ये जो पार्ट है आपका, जो मैंने बताया कि होमवर्क में आपको करना है, वो करना ही है, समझना है उसको और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कैसे चेंजेस होंगे करके। ठीक है, इतने पार्ट का बड़े स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स एट इट्स साउथ पोल। क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो शुरुआत करते हैं नॉर्थ पोल के साथ में, और वो जो खत्म होते हैं वो जाएंगे साउथ पोल, उनसे दूसरे एंड पे, मैग्नेट के दूसरे एंड पे। आफ्टर दैट the magnetic field lines comes closer to one another near the pole of the magnet, but they widely separated at other place. कैसे होगा वो देखो। जैसे हम सपोज की कंसीडर करते हैं एक बार मैग्नेट है जिसका एक साउथ पोल है और एक सपोज नॉर्थ पोल है, ठीक है, या फिर इधर पे साउथ नॉर्थ। तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या होंगी, दोनों पोल के पास में क्लोज दिखाई देगी। मतलब कि अगर वो ऐसी भी घूम के आ रही है तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या होंगी, साउथ और नॉर्थ पोल के पास में सेम दिखाई देगी, मतलब कम क्लोजर दिखाई देगी। लेकिन असल में बाकी इसमें वो क्या है, काफी दूर है। समझ में आ रहा है? बाकी केसेस में वो काफी दूर है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फ्रॉम दिस? ये थोड़ा डायग्राम में आपको क्लियरली बता देता हूं। अब देखो यहाँ पर पहली वाली जो लाइन में जिस पॉइंट से शुरू किया था नॉर्थ से, तो उसका जो दूसरा पोजीशन है साउथ पे, वो वहां पे ये सेकंड पॉइंट पे आ गया। दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उसने भी स्टार्ट किया नॉर्थ के एक ही पोजीशन से, लेकिन वो साउथ के भी एक ही पोजीशन पर, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूर है, मतलब कि ये सेपरेटेड है एक दूसरे से। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये अदर टाइप में वो सेपरेट रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे वो क्या रहेंगे, क्लोजर आएंगे, जो कि कौन से पॉइंट है, नॉर्थ और साउथ। समझ में आ गया अभी? ये होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है ये क्या नहीं होती बोले हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे के साथ में। क्यों नहीं होती इंटरसेक्ट? देखो आपने पिछले जो एक्सपेरिमेंट है उसमें तुमने करे थे कि हमने जो निकाले थे ना आयरन फीलिंग्स का, वो एक दूसरे में ऐसा मिक्स दिखाया था, लेकिन दरअसल
ऐसा होता नहीं है। जनरली सभी वाइडली सेपरेटेड तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट भी नहीं होते, मतलब एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। डायरेक्शन तो सेम रहेगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रहा है? ऐसा उसका सेपरेशन होता है, लेकिन वो इंटरसेक्ट होते हैं क्या? नहीं होते, डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टीज जो कि हमको पढ़ना था फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले पार्ट के ऊपर में। चलो तो स्टूडेंट, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो हमें समझना है। लेकिन उसके पहले हम जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 226 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, जहाँ पर हमको समझना है कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर हमने चेंज कर दिए तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस प्रकार से चेंज होती है, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, तो वो हमको समझना है। अभी मैंने उसके लिए 2 डायग्राम्स यहाँ पर बनाकर रखा है। वहाँ पर आपको ये समझना है कि किस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक जो इफेक्ट है फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसे रिवर्स होता है अगर हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तो ये समझेंगे। और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट के तरफ। ठीक है, तो देखो आपको जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें हमको 2 डायग्राम कंसीडर करना है, एक है ए और दूसरे को मैंने नाम दे दिया बी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की। हमें क्या क्या लेना है, एक कॉपर वायर लेना है, जैसे कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर लेना है हमें। उसको साथ में हमको क्या करना है, एक सेल लेना है जिसका 1.5 वोल्ट का हमको सेल लेना है। ऐसे 3 सेल्स लेना है, मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे, फिर टोटल उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा सेल का 4.5 वोल्ट हो जाएगा, 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो वो सेल लेना है हमें, और एक प्लग की लगेगी। एक क्या लगेगी, प्लग की, क्योंकि हमको वहाँ से करंट ऑन, मतलब ऑन करना है या ऑन ऑफ करना है स्विच को, वो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लग की का यूज करेंगे। इज इट क्लियर अप टू दिस? अब उसके बाद में क्या बोला है, कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन अ सीरीज एज शोन इन द फिगर 13.5a। अब देखो यहाँ पर हमें उसको ऐसे कनेक्ट करना है जैसे कि ये आपके फिगर में दिखाया गया है। कैसे जोड़ा है, देखो हमने लिए एक कॉपर वायर स्ट्रेट, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले हमने एक सेल के साथ में, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए हो गया स्विच के साथ में। स्विच के बाद में हमने वहाँ पर एक लगा दिए मैग्नेटिक नीडल, क्या लगा दिए वहाँ पे, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो, जहाँ पर हमको नॉर्थ और साउथ पोजीशन डिसाइड हो रही है, वहाँ की जो नीडल शो कर रहा है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया सर्किट कंप्लीट। इस वे में हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिगर 2 में भी वही है, सेम स्विच, सेल और मैग्नेटिक नीडल। ओके, देन थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, प्लग द की इन अ सर्किट। सर्किट में हमने की भी लगा दिए। आफ्टर दैट ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे वो हो रहा है। तो पहले ये फिगर ए देखो, हमने सेल लगा दिए। आपको पता है कन्वेंशनल करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़े थे, जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल डायग्राम है, सॉरी डायरेक्शन है, जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या है, वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव वन। बराबर है, पॉजिटिव से होते हुए वो कहाँ पर आती है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो पहले वाले फिगर में क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रहेगी। क्या रहेंगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ में ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रहेंगी वो। सो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ जब डायरेक्शन रहेगी करंट की, नॉर्थ टू साउथ जब डायरेक्शन रहेगी करंट की, तब क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन शो करेंगी, ये जो आपका जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो कंपास का जो मैग्नेटिक नीडल है, ये नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा व्हाइल पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, तो वो क्या शो करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा जिसकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट की ओर, सॉरी ईस्ट की ओर। जिसकी डायरेक्शन मतलब वो नॉर्थ पोल जो दिख रहा है किसका,
कंपास के निडल का, कंपास के निडल का जो नॉर्थ पोल दिख रहा है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? ईस्ट की तरफ। किसकी ओर? उसका डायरेक्शन है ईस्ट की ओर, हमारे पहले वाले फिगर में। और ये कब हो रहा है? जब करंट नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है वो? नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक के आ रहा है। इज इट क्लियर अप टू दिस? पक्का? देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड मूव टुवर्ड द ईस्ट। ये जो नॉर्थ पोल जो है वो किसके तरफ मूव हो रहा है? ईस्ट के तरफ मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में आपको लिखते चलना है ये आपके नोट्स में, जैसा हम लिखेंगे, व्हेन द current is flowing through the conductor from north to south, then देखो क्या बोल रहे हैं हम कि जब करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर में से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन द डिफ्लेक्शन is shown by मैग्नेटिक नीडल। डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा उसमें? मैग्नेटिक नीडल। जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल है वो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज, इट्स नॉर्थ पोल किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है? नॉर्थ पोल इज डायरेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। नॉर्थ पोल किसके तरफ डायरेक्ट कर रहा है? ईस्ट के तरफ। ये हो रहा है इसमें, समझ में आ रहा है? फिर अब हम आ गए फिगर बी पे। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। कौन सा चेंज है? हमने क्या कर दिए, जो सेल के जो टर्मिनल्स है, मतलब सेल की जो पोजीशन है वो हमने रिवर्स कर दिए। पहले क्या था? फिगर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? राइट टर्मिनल था, मतलब कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्मिनल था और राइट हैंड साइड में नेगेटिव टर्मिनल था। तो जो डायरेक्शन थी करंट की वो क्या थी? नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन क्या थी करंट की? नॉर्थ टू साउथ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया ही हुआ है। हाँ, जो करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब क्या हो जाएगा? अब जो मेरी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? फ्रॉम दिस वे। ये कैसे हो जाएंगे अभी? ये इस तरीके से जाएंगे इधर में। समझ में आ रहा है? जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अभी पॉजिटिव टर्मिनल जो उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी हमने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा? जो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या करेगी? ईस्ट के तरफ थी पहले वाले फिगर में, दूसरे वाले फिगर में उसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल का, किसके? मैग्नेटिक नीडल के जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा? वेस्ट की ओर रहेगा। किसकी ओर रहेगा? वेस्ट की ओर रहेगा। मीन्स आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन, after changing the position of cell, the direction of flowing current is also changed. वो जो डायरेक्शन रहेंगी फ्लोइंग करंट की वो क्या रहेंगी? रिवर्स रहेंगी। और रिवर्स रहने के कारण वो जो फ्लो होगा, जो नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक नीडल का वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ दिखाया था, वो भी किसके तरफ आ जाएगा? वेस्ट की तरफ आ जाएगा। सो द डिफ्लेक्शन वाज शोन बाय द मैग्नेटिक नीडल। Deflection as shown by the magnetic needle was नहीं चाहिए ना, as चाहिए ना, as shown by the magnetic needle
its north pole is direct towards west। देखो ये क्या बोल रहा है अभी, आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द सेल, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द जो सेल की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। मतलब जो राइट साइड में जो टर्मिनल था वो आ गया लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल था वो आ गया राइट साइड में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। किसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, जो कि फ्लो कर रहा है उस सर्किट में। आफ्टर द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो तो शो करेगा ही करेगा वो मैग्नेटिक नीडल। डिफ्लेक्शन में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, लेकिन फर्क आएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस में। मतलब कि वो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट के ऊपर में। क्या हो जाएगा वो, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ पोल किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, वेस्ट में। पहले वाले डायग्राम में जो था ईस्ट डायरेक्शन में शो कर रहा था डायरेक्शन किसकी, नॉर्थ पोल की। दूसरे वाले डायग्राम में किस पे आ गया, वो वेस्ट की तरफ आ गया। आपको डायग्राम पर से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दो केसेस हमने पढ़े, इस पर से अभी ये कंक्लूड हुआ कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट गेट रिवर्स या फिर चेंज, हम अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट की, रिवर्स करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट रिवर्स। तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट रिवर्स। क्या ध्यान में रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गेट रिवर्स। वो भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जैसे कि आपको ये एक्टिविटी में समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से वो रिवर्स हो रही है। समझ में आ रहा है आपको, ये एक्टिविटी में समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रिवर्स हो रही है। तो आपको एक्टिविटी कैसे समझ के लेना है, सबसे पहले प्रोसीजर पढ़ना है आपको, उसके बाद में क्या क्या जरूरी है वहां पर वो चीजों पर ध्यान देना है। प्रोसीजर क्या दिया है उसमें, आफ्टर दैट जाएंगे कि क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब कोई कोई एक्टिविटी में क्या होता है, चेंजेस लिख कर आते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटी में हमें समझना होता है, इसीलिए कोई कोई इसमें मैंने लिख कर भी दिया हो। जैसे यहाँ पे तो लिख के था लेकिन मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस किसकी करना है, मस्ट किसकी प्रैक्टिस है तुमको, डायग्राम्स। किसकी प्रैक्टिस जरूरी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूरी है। आई होप कि आप घर पे जाके आज हमने जो बेसिक्स जितना भी पढ़े वो पढ़ेंगे, उसके साथ में आपको पढ़ना है पूरे तरीके से कि क्या किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह तैयार होती है, क्या उनकी डायरेक्शन रहेगी। ये चीज़ें अगर करोगे तो आपको फिर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो बहुत ईजिली समझेगा। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। अभी देखो मैं ये बोल रहा था आज के पार्ट में हमने ये पढ़े कि किस वे में तैयार, हम जो मैग्नेटिक फील्ड जो है तैयार होती है कोई पर्टिकुलर मैग्नेट के अराउंड में, तो अगर वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट अगर पास ऑन कर दे तो क्या चेंजेस होंगे, उसको हम क्या टर्म करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये इंपॉर्टेंट लेसन है आपके सिलेबस के हिसाब से। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये दो लेसन अगर आपने पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो वो हमें अच्छे से समझ के लेना है। बहुत ही आसान लेसन है, उसमें आपको मैं बताता चलूँ जो सोलेनॉइड का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें पढ़ना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के हिसाब से। आपको ध्यान में रखना है राइट हैंड थंब रूल, आपको ध्यान में रखना है लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना। आफ्टर दैट आपको ये चीज़ों का भी पूरा मतलब ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में आपके नोट्स आपने प्रॉपरली मेंटेन करना है, मतलब कि पॉइंट्स कैसे कवर करना है, टॉपिक को कैसे दिखना है, हमको कैसे समझना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ों का आपका कॉम्बिनेशन बन के रहने होना अभी से, ठीक है। आफ्टर दैट जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बोला था कि हम लाइव सेशन में करते जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स है आपके उसका आपका लाइव सेशन होते रहेगा, तो वो लाइव सेशन में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे आपके, जो कि जिसमें आपको डाउट्स है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आज ही आपके पूरे नोट्स में ये जितना पार्ट अपन ने पढ़े वो पूरा रहने होगा,
आफ्टर दैट आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है। आपको साथ ही साथ में अगर आपको कोई रेफरेंस बुक आपके पास में अवेलेबल है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, या फिर आपके पास में तो अच्छा है आप उसको भी रेफर करो, तो और अपना नॉलेज क्रिएट, अपना नॉलेज एक्सप्लोर होता है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है सभी ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी यहाँ पर पढ़ा रहा है सो हम पढ़ेंगे रख देंगे समझ लेंगे, ऐसा नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर भी करते चलो उसको। अगर ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूँ, आफ्टर दैट उसको पूरा एक्सप्लेन करो, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर पूछना होगा क्वेश्चन किसी को तो वो क्या पूछेगा, डायरेक्ट एक्टिविटी लिख कर नहीं मिलेगा आपको बोलेगा कि इफ वी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन the magnetic field then the direction of the magnetic field lines are also get changed why, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्यों होता है, फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताना पड़ेगा। इसीलिए ये हो गया एक नया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते चलना है आपने, ऐसे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, समझ में आ रहा है। और बाकी रही चीज़ फिर डाउट्स की, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अटेंडेंस लगाते रहना है। अटेंडेंस आपकी जो लास्ट में जो अटेंडेंस लगती है वो काफ़ी क्रूशियल होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसके अटेंडेंस भी आप लगाते चलो प्रॉपरली। आफ्टर दैट प्रिपरेशन पे जोर दो। अभी तक के हमने जितने भी लेसन्स पढ़े सबको आपको पढ़ते रहना है, सबको आपको प्रिपेयर करते चलना है, चाहे फिर वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। आपका जो कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो 15 लेसन्स 16 लेसन्स का बना हुआ है, जिसमें आपको पूरा पढ़ना है। एनवायरनमेंट वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है, वो थोड़ा आसान बन जाता है आपके लिए। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ये भी आसान ही है, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस लगेंगी, लिख लिख के देखना पड़ेगा तो हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, पूरा का पूरा रिवाइज करके आओ, पूरा पढ़ के आओ, और फिर हम आगे के क्लास में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में साथ ही साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।